स्वागत करेंगे और आगे का समय हम अंकल के हाथ में देते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पवित्र नाम की महिमा हो कि हम उसके पवित्र वचन, उसके अविनाशी वचन को एक बार फिर से अध्ययन कर सकते, उसकी बड़ी कृपा है। और जैसा आप जानते हैं, हमारे अध्ययन का विषय है मसीह परिवार, और हमने अभी तक इसके 2 विषयों पर अध्ययन किया था। पहला है परिवार की स्थापना और उद्देश्य, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने परिवार को स्थापित किया और क्या क्या कुछ किया, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे परिवार के लिए, वो हमने पहले अध्ययन में अध्ययन किया था। और दूसरे अध्ययन में हमने अध्ययन किया था आदर्श पति। आदर्श पति के क्या गुण है, किस प्रकार से वो अपने पत्नी से प्रेम करता है, परिवार का संचालन करता है, और किस प्रकार से परिवार की देखभाल करता है और समाज में एक आदर्श के रूप में अपने परिवार को उपस्थित। आज हमारा विषय है आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी, बहुत कुछ बाइबल में पति की जिम्मेदारी के बारे में, पत्नी की जिम्मेदारी के बारे में पिछली दफा हमने बताया था आपको। पति का 3 प्रकार का जिम्मेदारी होता है, वो राजा के रूप में, याजक के रूप में और नबी के रूप में। उसके 3 जिम्मेदारी। राजा के रूप में वो परिवार का संचालन करता है, या उसका जो है आगे बढ़ाता, नेतृत्व करता है। राजा सबसे आगे रहता है। और याजक के रूप में वो प्रार्थनाओं में परिवार को प्रभु के सम्मुख लेकर के जाता है, अगुवाई करता है प्रार्थनाओं में। और नबी के रूप में परमेश्वर के वचन को अपने परिवार को सिखाता है। ये 3 जिम्मेदारियां हैं पति। राजा के रूप में ये 3 मुख्य पद थे पुराने नियम में, राजा, नबी और याजक। राजा जो है देश का नेतृत्व करता, देश को चलाता। पति राजा के रूप में परिवार का नेतृत्व करता है। याजक के रूप में वो पति अपने परिवार को परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है। और नबी के रूप में परमेश्वर का जो वचन, कलाम, उसको अपने परिवार को सिखाता। नबी लोग परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाते थे, और याजक लोग प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु के पास पहुंचाते थे। 3 अलग अलग थे। तो पति के ये 3 दायरे, और हमें इन तीनों दायरों को निभाना है। ध्यान रखिए, राजा, याजक और नबी। अभी हम एक आदर्श पत्नी, मैंने पिछले दफे बताया, आदर्श या मॉडल, मतलब समाज के लिए एक नमूना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम समाज के लिए एक आदर्श, एक नमूना। मत्ती का 5 अध्याय 13 और 14 वचन आप हमारे साथ निकाल लीजिए। मत्ती का 5 अध्याय 13 और 14 वचन कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का 5 अध्याय 13 वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वो फिर किसी काम का नहीं होता। लोग उसको बाहर फेंक देते और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा। अगर हम आदर्श नहीं, संसार के नमक नहीं, नमक क्या करता है, सड़ाहट को से बचाता है। पिक्कल में अगर नमक कम है तो पिक्कल सड़ जाता है, और स्वाद देता है। बिना नमक के आप खाना नहीं। संसार में अगर कोई चीज है जो प्रभु को पसंद है, वो विश्वासी लोग, हम संसार के नमक। लेकिन अगर हम और हमारे परिवार ये नमक के बराबर नहीं, तो कहाँ फेंका जाएगा नमक को? कहाँ फेंकते हैं? खेत में भी नहीं फेंक सकते, तो वहां फसल नहीं होती। रास्ते में फेंक देता, लोग उसके ऊपर चले। अगर हम आदर्श नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए हमें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, दुनिया हमें देखे और हमें देख करके अपने जीवन, अपने परिवार को चलाए। हाँ, 14 वचन में पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। ज्योति क्या करती? अंधकार को हटाती। अंधकार को, पाप को, अशुद्धता को हटाना है तो क्या चाहिए? हमें सिर्फ प्रकाश चाहिए। कोई और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
अंधकार को भगाने का, पाप को भगाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ही लोग, परमेश्वर ने हमें अपना प्रकाश दिया है और हमें संसार का प्रकाश। तुम जगत की ज्योति, कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति। हमारे परिवार, भाइयों और बहनों ऐसे होने चाहिए, लोग हमें देख। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, सबसे पहले बत्ती आपके घर की जलनी चाहिए। ये नहीं 8 बजे उठ के गाना गा रहे, उसका कोई अर्थ नहीं। हम दुनिया को दिखाएं, हम मेहनत करने वाले प्रभु के लोग। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे हमसे लोग देखते हैं उनके घर की बत्ती कितने बजे जाती। और अगर आप सुबह नहीं उठते तो मैं सोचता हूँ आप गाना भी ना गाएं, उसका कोई अर्थ नहीं। अगर हम जगत की ज्योति नहीं तो आदर्श, तो आज हम आदर्श पत्नी, वो आदर्श पत्नी क्या क्या करती है उसके बारे में देखें। नीति वचन आप हमारे साथ निकाल लीजिए, नीति वचन का 31 अध्याय। मैंने, भाई ने नोट्स भेजे होंगे अपनी भाई ने, और नीति वचन का 31 अध्याय और उसका 10 से लेके 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 31 अध्याय 10 से लेके 15 वचन तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार जहाज की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती, वो रात को ही उठ जाती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वो अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हमारे सामने है आदर्श पत्नी, 10 वचन में है, कौन पा सकता, उसकी कीमत बहुमूल्य है, उसकी कीमत मूंगों से भी बहुत अधिक है। परमेश्वर का भक्त यहाँ कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता। अगर ऐसी पत्नी आपको मिल जाए, परमेश्वर की नजर में उस पत्नी की बड़ी कीमत। अगर परमेश्वर इतनी कीमत करता तो हमें क्या करना। लेकिन उसके गुण आगे परमेश्वर के दास ने लिखे हैं। हम कहते हैं उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास योग्यता है। देखिए, उसको लाभ की घटी नहीं होगी। 11 वचन में है, अच्छी पत्नी के गुण आत्मिक, नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्षम। एक व्यक्ति को अपने जीवन में, प्रभु के जीवन में सर्वांगीण विकास करना। ये मैं अक्सर विश्वासियों से, सिर्फ ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ो, बाइबल अध्ययन अत्यंत आवश्यक, लेकिन हमारा सामाजिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा शैक्षिक विकास, सर्वांगीण विकास या होलसम ग्रोथ जिसको बोलते हैं, हमारे विश्वास के जीवन का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस पत्नी के बारे में, उसके पति को कोई घटी नहीं होती, उसको लाभ ही लाभ होता। हमारे परिवार को बनाना या बिगाड़ना पत्नी के हाथ। ये आपने शायद खुद भी अनुभव किया होगा। और परमेश्वर का भक्त यहाँ पर उसके बारे में कहता है, अच्छी पत्नी के क्या क्या गुण होने चाहिए। ये हम 10 वचन से 31 वचन तक पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से 6 गुणों पर हम आज अध्ययन करेंगे। आदर्श पत्नी के 6 गुण। पहला गुण इसमें है उसकी विश्वास योग्यता। आदर्श पत्नी की विश्वास योग्यता, वचन 11 सामने है। यहाँ पर आप देखते हैं, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसके लाभ की घटी नहीं। यहाँ पर है विश्वास योग्यता। आजकल बड़ा संदेह का, बड़ा डाउट का समय चलता है। लोगों को, पति को पत्नी के ऊपर संदेह,
पत्नी को पति के ऊपर संदेह, लेकिन यहाँ पर पहला गुण है विश्वास योग्यता। पति को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास, मतलब वो विश्वास योग्य है। जानिए, जब हम विश्वासी बने हैं तो एक विश्वासी, एक समझिए एक सिक्का है, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ है विश्वास योग्यता। हम विश्वासी तो हैं, लेकिन हमें विश्वास योग्य भी बनना। सिर्फ यही नहीं कि हम विश्वासी हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। अगर हम विश्वास योग्य नहीं, अगर हमारे अंदर वो विश्वास योग्यता नहीं, प्रभु ने मत्ती के 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तोड़ों के दृष्टांत में किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1 तोड़ा दी, और अच्छे सेवकों से क्या, अच्छे और विश्वास योग्य से, अच्छे और विश्वास योग्य, जो काम दिया उसको उन्होंने किया। दूसरे का क्या कहा, दुष्ट और आलसी, जो जिसने तोड़े को छुपा के रखा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले पत्नी की है, क्या आपके पति के ऊपर आपको पति का आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, या आपको अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास है? तो पहला है विश्वास योग्य। हमारा जीवन विश्वास से शुरू होता है और हमें विश्वास योग्य, अच्छे और विश्वास योग्य थे। क्या परमेश्वर, प्रिय बहनों जो आप मेरा वचन सुन, क्या परमेश्वर आपसे ऐसा कह सकता है कि आपका पति कहता है मैं उसके प्रति पूर्ण विश्वास करता हूं, और ऐसा होगा तो उसका फल आप देख रहे हैं, पति का सम्मान होता है। वो 23 वचन में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी 31 अध्याय के 23 वचन में, जब उसका पति सभा में पुरनियों के संग बैठता तो उसका सम्मान। अगर पत्नी विश्वास योग्य है तो पति का समाज में सम्मान होगा, कलीसिया में सम्मान होगा। अगर पत्नी विश्वास योग्य नहीं तो कलीसिया में भी उसकी कोई इज्जत नहीं, समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर है, अगर पति तो पत्नी के ऊपर विश्वास है तो उसका फल क्या होगा, उसका पति पुरनियों के साथ कहाँ बैठता है, बैठता सभा में बैठता है, और उसका सम्मान, पति का सम्मान पत्नी के ऊपर। तो आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं करना बहनों, आपको विश्वास योग, ऐसा ये 6 गुण हमें अपने जीवन में लगाना है। दूसरा हम पढ़ते हैं 13 से 15 वचन तक। वो 12 वचन में मैं आपको, अपने सारे दिनों में बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। कितनी बड़ी चीज है, सारे जीवन में उसकी कुछ बुराई नहीं होती, वो क्या करती है, वो भला व्यवहार करती है। कितनी अच्छी बात है, आपका व्यवहार, विश्वास और व्यवहार ये जुड़े हुए। जब आपको अगर विश्वास है तो उसके हिसाब से आपका व्यवहार, अगर विश्वास के अनुसार आपका व्यवहार नहीं तो विश्वास क्या कहते हैं, डेड फेथ, वो विश्वास मरा हुआ। अगर विश्वास के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। अपने सारे जीवन में बुरा नहीं भला ही करती है। दूसरा हम पढ़ते हैं किस प्रकार से, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी सुशीलता, उसके पति के प्रति भलाई की भावना क्या है, भक्तिपूर्ण व्यवहार, भला व्यवहार, सारे जीवन पवित्रता और उसकी शक्ति की कमी नहीं होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें इस प्रकार का व्यवहार, सुशील, कई बहनों के नाम सुशील, सुशीला होता है किसी का, लेकिन उनकी बातचीत व्यवहार से पता लगे कोई सुशीलता नहीं। लेकिन यहाँ पर है उसके पति के प्रति भलाई की भावना, सारे दिनों में भलाई ही करती है, कोई बुरी काम नहीं। पवित्रता और उसकी शक्ति की कमी नहीं होती। और जैसा मैंने आपसे कहा था, उसमें पति का सम्मान होता है, पति को लाभ मिलता है।
अगर ये गुण होंगे तो पति को लाभ की कमी नहीं, साथ उसके काम में उसकी उन्नति होगी और उसके समाज में इज्जत होगी। उसके काम में उन्नति, उसके समाज में उन्नति जो है पत्नी के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन 13 से 15, 16, 17 वचन में हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार से तीसरा गुण है, वो एक उत्तम गृहस्थ है। इसमें बहुत कुछ हमारे सीखने के लिए है। 13 वचन को हम देखेंगे। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती। देखिए, अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती। आपको मालूम है उस समय आटा भी हाथ से पीसा जाता था, पानी भी खींचना पड़ता था, लकड़ी भी बीननी पड़ती थी खाना बनाने की। उस समय का जो परिस्थितियां थी वो एकदम अलग थी। लेकिन जो भी वो काम था, आजकल तो बहनों का जीवन बहुत सुखी, बहुत आरामदायक जीवन, उस समय का जीवन इतना सुखी जीवन नहीं। वो अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती, परिवार के लिए ऊन और सन का वस्त्र बनाती है। ऊन और सन का क्या, अभी तो स्वेटर बने बनाए मिलते हैं, उस समय स्वेटर बुने जाते, कपड़ा लोग बुनते थे, उस समय रेडीमेड कुछ नहीं मिलता। ऊन सर्दी के लिए, सन गर्मी के लिए। देखिए कितने अपने मन को वो लगाते। स्त्रियों को कितनी मेहनत। मेरी पत्नी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाते थे, छोटे से लेके 9 दर्जे तक पढ़ने के समय मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के सारे कपड़े खुद अपने हाथ से सिले। वो ऊन और सन क्या करती है, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से काम। पति मेहनत करता है, पत्नी भी मेहनत करती। आजकल ज्यादा समस्या क्यों हो रही, बहन जी लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ पसीना नहीं बहाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने मनुष्य को मेहनत के लिए बनाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो प्रसन्नता से काम करती। और आगे क्या लिखा हुआ 14 वचन में, वो व्यापार के जहाजों के नाई भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती। उस समय जो है, जो आज हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, उस समय ये सब सुविधाएं नहीं। उसको अगर दूर से मंगाना है तो उसको खुद भी जाना। यहाँ पर हम देखते हैं वो व्यापारिक जहां अच्छी चीजें मिलती, अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी चीजें ध्यान लगाना। ये नहीं जो मिला ले लिया, बना दिया, खिला। अच्छे से अच्छे अपने मन को लगाना, कौन सी चीज मेरे परिवार के लिए उत्तम, कौन सा भोजन मेरे परिवार के लिए उत्तम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्यापार जहाज के समान भोजन वस्तुएं दूर से ही मंगाना। तीसरा है 15 वचन में, वो रात को ही उठ बैठती और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपने लौंडियों को अलग अलग काम देती। वो रात को ही उठ जाती। क्यों रात को उठ जाती है? क्योंकि चक्कियां पीसनी पड़ती। उस समय फ्लोर मिल नहीं थे जहां पर आप आटा पिसवा लो, अपने परिवार के लिए स्वयं आटा पीसना पड़ेगा। वो रात को उठ जाएगी और देखिए खुद मेहनत से काम करती। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अपनी लौंडियों को अलग अलग काम दे। उसके सर्वेंट भी है, सर्वेंट गर्ल्स है उसके परिवार में, लेकिन खुद भी काम करती। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर परमेश्वर ने आपको इतनी धन दौलत दिया कि आपके घर में सर्वेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को खराब कर, फिर भी हमें मेहनत करनी, फिर भी हमें मेहनत करनी। वो रात को ही उठ बैठे। आप कितने बजे उठते? इससे मैंने अध्ययन जब शुरू किया था, सुबह कितने बजे आप, पूरा मोहल्ला आप देखेगा कौन से घर में बत्ती सबसे पहले जलती। बत्ती वाला घर कौन सा है? बिजली वाला घर। क्या आपका घर बिजली वाला बत्ती वाला घर है? लोग देखते, हाँ ये लोग उठ गए, अभी प्रार्थना में लगे, ये उठ गए, सबसे पहले उठते। वो रात को ही उठ जाते। आप कितने बजे उठते हैं? मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैं अभी 72 साल का हूँ, 37 साल भारतीय नौसेना में,
सेवा की है। और मैं आपसे यही कहता हूँ, कम सोने से कुछ नहीं। 4 घंटे सो लिया, गांधी जी 4 ही घंटे सो, कम सोने से कुछ नहीं। ज्यादा सोने से हार्ट डिजीज, ओवरवेट हो। इसलिए वो हम क्या बोलते हैं, रात को ही उठ जाती है और क्या करती है, रात को उठ करके वो अपने घराने को भोजन, चक्की पीसना, आटा मारना, खाना बनाना वो खुद करती है। और अपने जो सर्वेंट गर्ल्स, जो लड़कियां उसके घर में जो नौकरानियां हैं, उनको वो काम देती। अगर आप जल्दी उठेंगे तभी तो काम दे पाएंगे। और अगर आप खुद ही देर से उठे तो आपको खुद ही होश नहीं आएगा कितने बजे काम देना। जब मैं ऑफिस आता, मैं अपने ऑफिस में आधे घंटे पहले सब लिख करके रखता किसको क्या काम देने। और अगर मैं खुद ही लेट गया तो मैं क्या काम दूंगा, कितना मेरा दिमाग चलेगा। आपको समय मिलेगा अगर आप जल्दी उठेंगे, आज क्या करना सब लिख के रखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग काम देती है। और हम क्या देखते हैं, 16 वचन में आप देखिए, यह आपके लिए है भाइयों और बहनों, इसको आप अपने जीवन में लागू करें। वो खेत के विषय में सोच विचार करती है और उस खेत को मोल ले लेती है अपने पैसे से। वो पैसे का संचय करती है। आजकल बहन जी लोग पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है पैसे का संचय। वो खेत को विषय में सोच विचार करती और अपने पैसे से वो खेत मोल ले लेती है। और क्या लिखा 16, अपने परिश्रम के फल से दाख की बुद्धि लगाती। इतनी बड़ी चीज लिखी है भाइयों और बहनों, वो स्वयं परिश्रम कर। जब आप परिश्रम करेंगे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका मन भी, आपका दिमाग भी अच्छा। ये मैं सबको चैलेंज। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो खेत खरीदती और बारी लगाती है। और 24 वचन में आता है, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कब्र बंद देती। वो रेडीमेड का काम करती है, अपने घर में वस्त्र बनाती है और उसको बेच देती, तभी तो खेत खरीद रही। क्या आप लोग इतनी मेहनत करते हैं? ये वचन क्यों बाइबल में ये लिखा हुआ, हमारे भाई ने ये क्यों विषय रखा? अगर आप समय से उठेंगे तभी तो कर पाएंगे। फिर कमरबंद बना करके क्या करती है वो, व्यापारी को कमरबंद देती, बेचेंगे और उसको लाभ मिले। लेकिन ये जब ही होगा जब वो रात को ही उठ जाए। बड़े अंधेरे, आजकल लोगों की नींद नहीं खुलती, बड़े दुख की बात। समय को बर्बाद नहीं करना, समय परमेश्वर देता है। समय बहुमूल्य है भाई और बहनों, और जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं। परमेश्वर हमें समय, हमसे समय का हिसाब दे। समय बहुत जरूरी है। वो खेत खरीदती है कैसे, कपड़े बेच करके, कमरबंद बेच करके खेत खरीदती है, खेत में बारी लगाती है और उसका व्यापार। 18 वचन में आइए, वो परख लेती है मेरा व्यापार लाभदायक। 18 वचन में क्या बोल, रात को उसको दिया नहीं बुझता। कुछ बात समझ में आया? उस समय बिजली नहीं थी, एक दफे स्विच ऑन कर दिया तो पूरी रात जल रही। अगर रात भर दिया जलना है तो कई बार आपको तेल डालना पड़ता। इसका मतलब रात में भी उठ करके वो तेल का। भाई और बहनों, हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज परमेश्वर के वचन है। आजकल हम सोचते हैं कितना आराम मिल जाए, नहीं, कितना काम मिल जाए, आराम नहीं, कितना काम मिल जाए। क्या लिखा हुआ है 18 वचन, उसका दिया बुझता नहीं, रात भर दिया जल। रात भर अगर दिया जलना है पुराने जमाने में, अभी तो नए जमाने के लोग सब भूल गए वो चीजें, तो आपको तेल भरना पड़ेगा, उसकी बत्ती को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी रात भर दिया चलेगा। तो हम देखते हैं उसका व्यापार लाभदायक होता है। और वो 21 वचन 19, वो अटेरन को, 19 वचन में क्या लिखा, अटेरन को हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। कितनी बड़ी चीज लिखी हुई है भाई और बहनों। अटेरन जिससे कपड़े बुने जाते थे, उसको हाथ लगाती और चरखा
वो सूत भी काटती है और कपड़ा भी बुनती है, कपड़े सिलती है, कपड़े बेचती है, खेत में काम कर। इतना बड़ा चैलेंज है। मैं सोचता हूँ कि घर के लिए भोजन प्रदान करती, घर के लिए भोजन मंगाती, खेत खरीदती है। बहनों, मैं आपके लिए चैलेंज रखता हूं, क्या आपके अंदर ये सब गुण हैं? क्या आप ऐसी मेहनत करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे उत्तम गृहस्थ हैं? आप गृहस्थी की कैसी देखभाल करते हैं? उसकी उदारता 20 वचन में आइए, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। अभी तक हमने देखा था उसकी जिम्मेदारी पति के लिए, उसकी जिम्मेदारी परिवार के लिए। पति के प्रति वो विश्वास, पति को कुछ लाभ की कमी नहीं होगी, उसका सम्मान। परिवार के लिए वो भोजन प्रदान करती है, गर्मी और सर्दी के लिए वस्त्र अलग अलग है, और वो खेत खरीदती, परिवार के भविष्य का इंतजाम करती। आपके लिए चैलेंज, लेकिन उसका दायरा सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, उसका दायरा यहाँ पर किसके लिए? पड़ोसी के लिए। क्या लिखा? 20 फिर से पढ़िए। दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसकी उदारता है। पति परिवार के अलावा उसे पड़ोस का भी था। जो गरीब लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उसको क्या करना? उनके लिए मुट्ठी खोल के देना, ये बहुत जरूरी है। पड़ोसियों की मुसीबत का उसे ख्याल है। कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है। क्या आप ऐसा मन लगाते हैं जब आप विश्वासी हो? आपका ध्यान हमेशा दुखी गरीब विश्वासियों की ओर जाना चाहिए। परमेश्वर बहुतायत से आपका आशीष। देखिए आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में कौन लोग दरिद्र हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। उनके लिए आपको क्या करना है? अपना हाथ खोलना है। आजकल लोग क्या करते हैं? सब मेरे लिए, सब मेरे लिए है। जो धनी एक व्यक्ति के पास बहुत पैदा हुआ, क्या कहा? अभी मेरे प्राण तेरे लिए बहुत साल के लिए रखा हुआ है। और प्रभु ने क्या कहा? कोरोना आ गया, आज ही तू चला जाएगा, तो ये किसका हो? लेकिन मुट्ठी खोलिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन का 19 का 17। आप, मैं चाहता हूं आप सब लोग पढ़ें नीति वचन का 19 का 17, और इसको अंडरलाइन करिए और अपने जीवन में इस्तेमाल करिए। नीति वचन का 19 का 17 क्या लिखा हुआ है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो प्रभु को उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाए। जो गरीब को देता है वो क्या करता है? गरीब को देना, प्रभु को उधार देना। भाइयों, जब आप गरीब को दे देते हैं, मत सोचिए आपने एक आदमी को दिया, आपने प्रभु को दे दिया। और क्या लिखा है इसमें? वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, अर्थात प्रभु आपको लौटा दे। आप देखे तो देखो, कभी भी अपना हाथ बांधना नहीं, मुट्ठी खोल देना। जब लोगों की जरूरत हो, अपनी कमी काट करके दूसरों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी उदारता, उसकी उदारता। पड़ोसियों की मुसीबत का उसे ख्याल है। दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो कम भी नहीं, दूरबीन। कुछ बात आपको समझ में? विश्वासी लोगों को मैं अक्सर कहता हूं, एक दूरदृष्टि। दो चीजें, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में देखें। सिर्फ आज के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में। कई लोग सिर्फ आज ही का सोचते हैं, भविष्य का नहीं सोचते। कई लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। हमें दूसरों की सोचना, वो अब कम बीन नहीं है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूरबीन है। उसको दूसरों का क्या? क्या आप कभी दूसरों का क्या? प्रार्थना करना एक चीज, लेकिन व्यवहारिक रूप से
गरीब विश्वासियों की मदद करना एक दूसरी बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो दरिद्र के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती। दो चीजें, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से उनकी सहायता। उस जमाने में वाटर सप्लाई नहीं, सपोज पड़ोसी बीमार है, पानी खींचना होगा कुएं से और उसको पानी, खाना बनाना होगा, खाना पहुंचाना। तो देखते हैं आर्थिक सहायता, शारीरिक सहायता, शरीर से किस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो दूरबीन है, दूसरों की जरूरत का उसे ख्याल है। हम 25 और 26 वचन में आएंगे। उसकी प्रभावशील, उसकी प्रभावशील, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का क्या मतलब? एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू इम्प्रेस अदर। क्या दूसरों के ऊपर आपका कोई प्रभाव पड़ता है? अरे ये भाई जब से प्रभु में आ गए, कितने अच्छे आदमी। जब से आप प्रभु में आ गई, क्या आपके अंदर ऐसी प्रभावशीलता है? 25 वचन और 26 वचन, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो बल और प्रताप का पहनावा, उसका कैसा प्रभाव है, प्रतापी, इसको बोलते हैं ग्लोरी। बहुत से बहनों के नाम होते हैं ग्लोरिया या ग्लोरी, लेकिन कोई उनका प्रभावशीलता नहीं, नाम रखने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर है उसकी प्रभावशीलता, उसके जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहनती है, सब बातों पर विचार करती है। क्या लिखा हुआ है? वो आने वाले काल के विषय पर, जो उसको भविष्य का, यही मैंने अभी आपको बताया, दूरबीन, दूरदर्शिता। हमें दूर की सोच, आज की नहीं। आज हम जैसा चल रहे हैं, इसका कल क्या पता। आज जो आप भक्ति और परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर इसका आशीष, इसका प्रतिफल अवश्य एक दिन आपको देगी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी जीवन शैली, उसका आत्मिक चरित्र, उसकी जीवन शैली उत्तम है, उसका आत्मिक चरित्र सुशोभित है और वो बुद्धिमानी की बातें। आपने देखा, अगर आप इसको पढ़े 10 अध्याय से, 10 वचन से, 21 के 10 वचन से अंत तक, तो आप देखेंगे कि आदर्श पत्नी बहुत, लेकिन मुंह नहीं खोलती। आजकल उल्टा हो रहा है, बहन जी लोग बातें बहुत करते, काम कुछ नहीं। जहां पर हम देखते हैं बहुत कुछ करती है, लेकिन मुंह एक ही बार खोलती है। और कैसे लिए खोलती है? 26 वचन के शुरू में देखिए, वो बुद्धि की बातें बोलती, एक ही बार मुंह खोलती। हमें अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा बात करने का प्रभाव नहीं था। थोड़े वचन, बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन, परमेश्वर के भय में वार्तालाप कर, वो बुद्धि की बातें करती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। ओ ग्रेस! प्रभु यीशु मसीह ने जब बातें की तो क्या कहा? अनुग्रह के वचन जो उसके मुंह से निकलते थे, लोगों ने अचंभा किया। क्या आप जिस तरीके से बात करते, क्या लोगों का कोई प्रभाव पड़ता है? प्रभावशील हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसका जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, बुद्धिमानी की बातें करती है और वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके अच्छे जीवन का प्रभाव दूसरों पर, कहते हैं ना,
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल, ऐसे विश्वासी को देख करके मैं उसका जीवन अत्यंत प्रभु, कितना प्रार्थना पूर्वक बाइबल अध्ययन, कितना सुशीलता का जीवन, कितना शांति का जीवन, कितना पवित्रता का जीवन, उसको देख करके मेरा जीवन बदल। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल, आपके जीवन को देख करके दूसरों का जीवन बदले। तो देखते हैं उसका जीवन अत्यंत प्रभावशाली होता है। बल और प्रताप का पहरावा पहने, आने वाले समय के बारे में क्या है कि उसने खेत खरीदा हुआ, उसने बारी लगाई हुई है, व्यापार करती है, वो मेहनत करती है, उसको पूरा भरोसा, उसने भविष्य के लिए तैयारी। आगे हम पढ़ेंगे छठा, हमने 5 उसके गुण देखे हैं, आगे हम देखेंगे इस आदर्श पत्नी की ममता। हमारे साथ 27 और 28 वचन में आ जाइए, इसे सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखी और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। कितनी बड़ी चीज देखी, अपने घराने का चाल चलन का ध्यान रखती है, घर की निगरानी रखती है। मेरे बच्चे कैसे चाल चलन, मेरे बच्चे क्या टीवी में देख, मेरे बच्चे कैसे बात कर, वो अपने घराने की चाल चलन देखिए। इतना सब कुछ करने के बाद उसको ऐसा नहीं कि अभी घर की चिंता नहीं है, ऑफिस में ही बिजी हो, उसके घर के चाल चलन को ध्यान से देखती और बिना परिश्रम के रोटी। पौलुस भी कहते हैं जो काम ना करे वो रोटी भी ना। और बड़ी बात देखी हुई है, उसको पारिवारिक प्रेम, घराने के चाल चलन का ध्यान और निगरानी, वो आलसी नहीं, उसका जीवन का निवेश उसके बच्चों के जीवन में। आप बच्चों को कितनी भी शिक्षा दें, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा आपके स्वयं के आदर्श के जीवन से। कब आप उठ करके प्रार्थना करते हैं, कब कितना देर आप बाइबल पढ़ते हैं, कैसे आप अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसा आपका व्यवहार बच्चे अनुसार हो जाए। यहाँ पर देखते किस प्रकार से अपने चाल चलन को देख करके वो देखती मेरे बच्चे कैसे चाल चलन करते। देखिए उसका चौमुखी चरित्र, चौमुखी काम। हमें भी चारों तरफ, एक तरफ चौमुखी हमारा ध्यान होना चाहिए। और हम क्या पढ़ते हैं, उसका 28 वचन में आए, पुत्र उठकर उसको धन्य कहते, मेरी मम्मी बेस्ट। बच्चे उठ करके क्या कहें, मेरी मम्मी सबसे अच्छी। पुत्र उठ करके उसको, क्या आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा कहते हैं? जब से आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्या कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया? क्या आपके बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी को देख? मैं अपनी माँ के बारे में जब सोचता हूँ, उस जमाने में चक्की नहीं, 3 बजे 4 बजे उठ करके कहाँ घड़ी, आटा पीसना, खाना बनाना पूरे परिवार की। और हम, उनके 4 बेटे थे, प्रभु की दया से बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे। उनके जीवन को देख हमारी माँ इतनी मेहनत करती, हम लोग भी बहुत मेहनत करते, और उस गांव से रह करके हम लोग नेवी में ऑफिसर बने। उसका प्रभाव, उसके बच्चे उठ करके उसको धन्य कहते हैं। मेरी माँ को देखो कितने बजे उठती, मेरी माँ को देखो कितना काम, मेरी माँ को देखो कैसे प्रार्थना करती, कैसे बाइबल पढ़, कैसा उसका व्यवहार है। बच्चे आए, धन्य मेरी माँ। और आगे हम पढ़ते हैं, बहुत सी स्त्रियों ने 28 का दूसरा हिस्सा, पति भी उठ करके ऐसी ही प्रशंसा।
बच्चे धन्य कहते हैं, और पति क्या करता है, उसकी प्रशंसा। आपका पति आपके बारे में क्या, बहुत जरूरी है। दुनिया क्या कहती है वो अलग, लेकिन आपका पति आपके बारे में क्या, क्योंकि दुनिया से हमारा नाता थोड़े समय, चर्च में हम 3 घंटे 4 घंटे, हफ्ते में 5 घंटे साथ देते, लेकिन घर में तो हम 24 घंटे। अगर मेरी पत्नी या मेरा पत्नी का मतलब कि भाई या बहन कहे कि मैं आत्मिक, तो ही मैं आत्मिक। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ नूह के बारे में। नूह ने जब 120 साल प्रचार किया, दुनिया के किसी आदमी ने नहीं सुना, कोई भी जहाज में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं आई। क्यों? उसका जीवन प्रभावशाली था। परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने इस समय के लोगों में तुझी को धर्मी पाया। परमेश्वर की गवाही, आपकी क्या गवाही? तो उसके बच्चे उसे मेरी बेस्ट, और उसका पति क्या, पति झूठी प्रशंसा नहीं, उसके पति को उसके ऊपर विश्वास योग्य विश्वास है, मेरी पत्नी जो कुछ करेगी भला ही करेगी, और उससे उसका ही लाभ नहीं, सारे परिवार का लाभ होगा, पति का सम्मान हो। इसलिए पति उसको क्या कहता है, उसकी प्रशंसा कर। 29 वचन में आ जाएंगे, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ। हाँ, उसकी श्रेष्ठता निचोड़ क्या लिखा हुआ है, 30 वचन में आए, शोभा तो झूठी, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की। शोभा तो झूठी और सुंदरता तो व्यर्थ। ये आपको गांठ लगा लेने की जरूरत। शोभा और सुंदरता क्या है, झूठी और व्यर्थ। शारीरिक सुंदरता क्या हो रहा है, घटती जाती, जैसे समय चला जाएगा सुंदरता घटती चली, वो सुंदरता और वो शरीर नहीं रहेगा। ये क्षण भंगुर है, थोड़े समय के बाद सुंदरता जाती रहेगी, कभी बीमारी आ जाएगी, नहीं तो शरीर वैसे भी डिकम्पोज होने लगता। लेकिन हम क्या देखते हैं, सुंदरता घटती जाती है, लेकिन क्या आत्मिक सुंदरता बढ़ती है, हमारी चमक बढ़ती जाती। नीति वचन का 4 अध्याय निकालिए, नीति वचन का 4 अध्याय और उसका 18 वचन। शारीरिक सुंदरता घटती जाती, आत्मिक सुंदरता बढ़ती जाती। देखिए क्या लिखा हुआ, धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता है। आत्मिक चमक, शारीरिक सुंदरता घटते तो आत्मिक जीवन चमक। तुम जगत की ज्योति, उस उगते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मियों की चाल, अर्थात विश्वासियों की चाल। जब आप प्रभु इस मसीह में आ गए, आप धर्मी हो गए, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति, अंग्रेजी में है उस उगते हुए सूरज के समान, जिसका प्रकाश बढ़ता है। जब से आप प्रभु में आए, क्या आपके जीवन में और चमक आई? क्या आपके जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ा? क्या आपके जीवन को देख लोगों के जीवन में परिवर्तन आ? मेरे जीवन को देख करके देखिए, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम जानते थे, कोई गलत काम नहीं, ईमानदारी से, मेहनत से, नम्रता से सारे काम परमेश्वर ने सिखाए। इसलिए
शारीरिक सुंदरता घट जाती है, उसकी चिंता ना, आत्मिक सुंदरता को बढ़ाइए। ये लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी, ये जान लीजिए, इसकी चिंता ना करें। और सुंदरता व्यर्थ, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है, वो उसका क्या होगा, उसकी प्रशंसा की जाए, प्रभु के भय से प्रशंसा होगी। हम हन्ना और रूत के बारे में हन्ना का जीवन कितना अच्छा, ऐसे बेटे को जन्म दिया, हन्ना का जीवन अपने परिवार का पूरा इंतजाम करके बेटे को प्रभु के घर में पहुंचाया, और कितना बड़ा वो नबी बना, किताबें लिखी है, कितना आदरणीय। रूत के बारे में पढ़ते हैं, एक आदर्श पत्नी का जीवन, जो एक्चुअली वो हमारे समान मूर्ति पूजक थी, लेकिन जब प्रभु में आई तो एक आदर्श पत्नी बन गई। और आप अगर रूत के 4 अध्याय में पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा होता है, जब रूत को बेटा पैदा हुआ तो पड़ोसियों ने रूत से क्या, उसकी सास रूत के बारे में कहा, उसकी सास नओमी से कि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम करती है वो 7 बेटों से अच्छी। मतलब बहू सास से प्रेम करती। आजकल क्या होता है, बहू क्या करती है, सास यही प्रार्थना करती कैसे सास को उठा ले। ऐसा नहीं होगा, तेरी बहू जो तुझसे प्रेम कर, बहू को सास से प्रेम करना है, सास को भी बहू से प्रेम करना। नाओमी रूत से प्रेम करती थी, रूत नाओमी से प्रेम करती और बहुत मेहनत करती थी। क्या लिखा हुआ, 7 बेटों से अच्छी, मतलब 7 बेटों का काम। कहने का क्या आता है, एक बेटा होगा तो पानी भरेगा, एक बेटा होगा चारा लाएगा, एक बेटा होगा लकड़ी काटेगा, एक बेटा होगा जानवरों का चारा करेगा, बहुत सारे काम करते रहते हैं। लेकिन वो इतना काम कर, परिवार पड़ोस वाले देख करके कहे तेरी बहू 7 बेटों से अच्छी। बहनों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज, रूत की ये गवाही, तेरी बहू जो तुझसे प्रेम कर। हमें परिवार से नहीं, सारे लोगों से परिवार, अपने पति से, अपने बच्चों से, सास से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोस से, पति से, परिवार से, पड़ोस से, रिश्तेदारों से प्रेम करके अपने जीवन को एक मिसाल के रूप में रखना। क्या पढ़ते हैं, हमें एक उत्तम, सर्वश्रेष्ठ पति उसकी प्रशंसा करता, मेरी पत्नी सर्वश्रेष्ठ। बहनों, अपने जीवन को, इन वचनों को आप फिर से पढ़ें, ये वचन आपके साथ है, बाइबल आपके साथ है। मैंने सिर्फ 6 गुण इसमें से निकाल करके आपके सामने रखे हैं, ये बहुत कुछ आपके सीखने के लिए। और बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारे सीखने के लिए, परमेश्वर ने बाइबल हमें इसीलिए दी है, इसको पढ़ करके हम सीखें और अपने जीवन में इसे लागू करें, ताकि हमारे जीवन में आशीष हो। और आप एक आदर्श पत्नी बने और आपका परिवार एक आदर्श परिवार